जानते हो, उसने 205 टर्किश के बेसिक अल्फाजों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। खुद को अतातुर्क समझने लगा है। जिस तरह की तब्दीलियां वो ला रहा है वो तबाह कर देंगे। मैं लोगों के रहन सहन को देखकर काफी हैरान हूँ। यहाँ बड़ी अजीब पैसा भी उन्हीं लोगों के पास है, थैंक यू, जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए तैयार है। शुक्रिया। बेटा एक और दो। बेटा अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? कब खत्म होगा बाबा? बस थोड़ा सा ही रह गया, खत्म होने वाला है। हम ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। जाओ उनको रोको। अरे तुम क्या कर रही हो? दिखाओ जरा। पोपो का घर। मुझे नहीं दोगी? थैंक यू। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ दफ्तर के पास खड़ा हूँ। ठीक है। हाँ देख लिया मैंने तुम्हें। कैसी हो तुम? मेरा नाम गीती है। मैं जमाल हूँ। लो दे दो, मुझे दे दो। उस तरफ। अगर कोई पूछे तो कहना कि आयशा की बहन हूँ, अदालत से आई हूँ और अपने मास्टर्स की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है। ये लो,
आज रात आराम करो, कल मिलते हैं। गुड नाइट। सब ठीक है, हर चीज प्लान के मुताबिक है। एक्सक्यूज मी, हेलो, ये आपका बैग वो? हाँ मेरा है। आप चेक कर लें अंदर से। ठीक है, मैं देख लूंगी। मेरा नाम यूसुफ है। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? मैं भी यहीं रहता हूँ। आइए। शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। इस्तांबुल में थोड़ा मोहतात रहना पड़ता है। किसी से मिलने आएंगे? आयशा की बहन हूँ। ओह अच्छा, आपको बैग उठा लूं मैं? नहीं, मैं उठा लूंगी। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। कैसे है बाबा? ये तो रोमाटिज्म है बेटा, आता जाता है। बस तुमने कचरा फेंक दिया? हाँ फेंक दिया। थोड़ा आराम कर लें आप, मैं कुछ देर में बाहर जाऊंगा। तुम फिर उन्हीं के पास जाओगे? कितनी बार मैंने कहा है तुम मत जाया करो उनके पास। बाबा दोबारा शुरू मत हो जाए। फिंडा खाने का क्या हुआ? %80 मार्क्स लेके भी रो रही हो, हैरत है। सवाल तो सारे सॉल्व किए थे भाई, बस फॉर्मूला लिखना भूल गई। अच्छे हैं, अच्छे हैं। 80 बहुत होते हैं। रिलैक्स करो तुम। मगर मुझे बहुत दुख हो रहा है। पता नहीं क्यों लोग इन टॉपिक्स पे बात करने से हमेशा से घबराते हैं। हमें इन टॉपिक्स पे खुल के बात करने चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे माशरे में पेनिट्रेट करते जा रहे हैं। और हमें अब डीटीपी से किसी किस्म की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। इन्होंने जो भी स्टेप्स लेने हैं वो ले लें। डीटीपी की एक्टिविटीज में नुमाया कमी आई है।
और इसके बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है। हर टीवी चैनल कैसी हैं आप? ये खाना आपके लिए लाया था मैं, ये लीजिए। शुक्रिया बहुत। मेरे बाबा इस बिल्डिंग के जैनेटर हैं। किसी चीज की जरूरत हो तो इंटरकॉम कर दीजिएगा। ठीक है। मैं यूसुफ। ये मुझे पता है। और मैं गीती। गीती, बहुत अच्छा नाम है। अब चलता हूं मैं। खुदा हाफिज। गुड नाइट। क्या कर रहे हैं यहाँ? अगर गाड़ी का मालिक आ गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। ज्यादा चालाकी ना करो। मैं जानता हूँ कि तुम बाहर जाकर गाड़ी चलाते हो। अगर पकड़े गए तो सोचे कभी? कोई नहीं पकड़ा जाऊंगा। बकवास करता है। सलीम, अरे यूएस हो? बैठ यार। तू बता कैसा है? क्या चल रहा है? सलीम, ये लो तुम्हारा अभी वापस करने की क्या जरूरत है यार? प्लीज रख लो। सब खैरियत तो है? कुछ बदले बदले से लग रहे हो आज। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो है भाई, कोई तो बात है। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं है। आजा। अरे यार, अरे आ जाना यार। अब बताओ क्या हुआ? आज शाम को जब मैं कचरा फेंकने बाहर आया तो एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक बहुत ही हसीन लड़की निकली। उसकी पहली नजर मुझ पर पड़ी और मेरा तो जैसे सांस ही रुक गया हो। कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। और यार, वो हमारी बिल्डिंग में रहने आई है। मैं तो जैसे पागल हो गया। बेहद खुशी हो रही है मुझे। तू पसंद आ गई आपको वो यूसुफ भाई? वो देखो यूसुफ, कैसे पैसों का जिया कर रहे हैं ये सब। तुम देखना डाका मारने का तो हमारा भी ये हाल होगा। मनी एक्सचेंज में डाका मारना। नहीं, मनी एक्सचेंज का ना सोचना। वहाँ पर बहुत खतरा है। वहाँ शीशों के बड़े बड़े सेपरेटर्स लगे हुए हैं और ऑटोमेटिक डोर्स भी। क्या समझे? छोड़ो यार, फिर वही बातें शुरू कर दी तुम लोगों ने। और भी तरीके हैं पैसे कमाने के। फिर से लेक्चर देना शुरू कर दिया तुमने। तुम यही फजूल बातें करते रहो और लोग पैसा बनाते रहेंगे। अपनी बकवास बंद करो। तुम देखना हमारे पास कितना पैसा होगा और तुम देखते रह जाओगे, समझे? मैं जा रहा हूँ, बहुत हो गया यार। अपना ख्याल रखना। ठीक है। Organizasyonu olan Avrupa Sosyalist Enternasyonel'le CHP arasındaki tartışmalar nereye varacak? Türkiye normalleşmeye ne kadar yakın? İşte bu çok önemli soruların yanıtlarını reklamlardan sonra tartışmaya devam edeceğiz.
यूसुफ, देखता हूँ बाबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें यहाँ देख के बहुत खुशी हुई, बल्कि हैरानी हुई। ये कबूतर तुम्हारे हैं? ये मेरे कबूतर हैं। और देखो, तुमसे दोस्ती भी कर ली है इन्होंने। चलो निकलो यहाँ से। आ जाती है रोज। सॉरी, ये बिल्लियां मेरे कबूतरों के पीछे पड़ी रहती है। काफी अरसे से आयशा बाजी को नहीं देखा मैंने। कैसी है वो? ठीक तो है? ठीक है, अभी गांव में है, कुछ दिनों में आ जाएंगी। क्या तुम जॉब के लिए आई हो यहाँ? तुम कितने सवाल करते हो? वैसे ही पूछा मैंने। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? थोड़ा कम बोला करो। कुछ चाहिए तो नहीं? मार्केट जा रहा हूँ मैं। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपने बुलाया मुझे? हाँ, इस कचरे को नीचे डालो प्लीज। कचरे का टाइम 8 बजे है। ये रात से घर पे ही रखा हुआ है, यहाँ रहेगा तो सड़ जाएगा। शुक्रिया। ठीक। फ्रेंडा, बाबा को क्यों बाहर आने दिया? मैंने बहुत मना किया, लेकिन ये सुनते कहाँ हैं? बाबा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप आराम करें। मैं ठीक हूँ, छोड़ो मुझे। कब तक मैं अंदर पड़ा रहूंगा? तंग आ गया हूँ इस जिंदगी से। आपको आराम करना चाहिए। अरे छोड़ो मुझे, परेशान कर। तुम भी अंदर चलो, पढ़ाई करो। काम छोड़ दूंगा तो बिल्डिंग का काम कौन करेगा? साथियों, ये बात याद रखिए कि पूरे तुर्की को मालूम होना चाहिए कि जेलों में हमारे मकतूल साथियों का इंतकाम लेने के लिए हमारे जालों ने एक वजीर को मौत के मुंह में डाल दिया। अमेरिका और उसके चमचों को ये बात समझ जानी चाहिए कि तुर्क अवाम अपनी आजादी के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे। मेरे ख्याल से पहले उसे एक बागी की जिंदगी और एक तंजीम में काम करने का फर्क पता होना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर उसकी जान भी जा सकती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें पहले ही हम क्लियर कर देते हैं उसे। सच के हुसूल के लिए अपनी जान देना बहुत फख्र की बात होती है। ये तुम्हारे लिए लाया मैं। रुको। शुक्रिया। प्लेट खाली देने के लिए माफी चाहती हूँ मैं। कोई बात नहीं, बाय। बारान भाई, खुशामदीद। शुक्रिया सलीम, ठीक हूँ। ऐसा करो, गाड़ी को किसी महफूज जगह पार्क कर दो। देखना इस पर किसी की नजर ना पड़े, समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। फीको, यहाँ आओ, जल्दी से गाड़ी पार्क करो। सलीम भाई आया अभी। तुम परेशान नहीं ना? भाई कैसे, क्या हाल है? ठीक हो। सुनो, ये गाड़ी यहीं पर रहेगी, इसे ले जाकर वहाँ पार्क कर दो, समझे?
ठीक है सलीम भाई, लो चाबी। भाईजान चीज ऑमलेट है, खाना पसंद करेगा? यूसुफ, कहाँ रह गए थे तुम? ये बिल्कुल भी अच्छा डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारा। एक अच्छे स्पोर्ट्समैन में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलो चलो जाओ, प्रैक्टिस करो, चलो। ओके कोच।